एपिसोड नंबर 1338 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो भाई काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वैसे कल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में तो हुई थी, अगर आप वहाँ पे आए थे तो आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भाई पिछले 4-5 दिनों के अंदर युद्ध के अंदर जो हालत हम देख रहे हैं, तो मीडिया एकदम झूठ बताती रहती है। एकदम नहीं तो 50% थोड़ा बहुत तो बताती है। 2-4 दिन पहले तो जब युद्ध के ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे, जी न्यूज़ कुछ बोल रहा है, आज तक कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ऐसा लग रहा था सुबह सुबह अगली सुबह तो पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये समझो कि अभी भी देखो, आज की तारीख में भी यहाँ की मीडिया बोलती है कि वहाँ पे न्यूक्लियर जो बम फटा था, वो जहाँ साइट थी, बम नहीं फटा पर न्यूक्लियर साइट थी, वहाँ पे लीकेज हो रहे हैं, तरंगे निकल रही हैं, उसके विकिरण निकल रहे हैं। तो उसके लिए सभी लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। वहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वहाँ के लोग मिठाई बांट रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए, वहाँ हमने भारत के ऊपर फतह कर ली, हमने भारत को हरा लिया। कल मोदी जी ने आके अपनी स्पीच दी कि अभी युद्ध जारी है। अब ये तो आपको ये समझना होगा कि ये जो युद्ध हो रहा है, मतलब मीडिया पे पूरा यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी यहाँ की मीडिया भी बहुत कुछ छुपा रही होगी, और वहाँ की मीडिया तो वो तो झूठा ही देश है, तो झूठी ही बातें चलेगी वहाँ पे। उसको देख के उनकी झूठी खबर, उनके पीएम की स्पीच में वो वीडियो गेम की क्लिप दिखा के बोलते हैं हमने बम फोड़ दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके की भ्रामक खबरें चल रही हैं चारों ओर। तो इस जगह पर मतलब ये समझने वाली बात है कि भारत को कौन बचाएगा, भारत को कौन सपोर्ट करेगा। कोई भी दुनिया का देश जो है इस वक्त, सबने आतंकवादियों की निंदा की, जो भी हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी सबने निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन किसी ने भारत को ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, चलो आपको कुछ भी चाहिए हम देते हैं। कोई भी देश नहीं था जिसने भारत को कहा, हालांकि भारत के पास सब कुछ है। आप सोचिए कि चाइना पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और चाइना के द्वारा ही उसके ही बम लेके आया और फोड़े उन्होंने। तो अजरबैजान, तुर्की, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो है इनको समझ जाना चाहिए। मैंने जब ये हमारा लास्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पे हुआ, उसमें मैंने यही कहा था, आपने अगर ध्यान से सुना हो, अगर वो रील काट के अगर आप फॉरवर्ड करेंगे हर जगह, तो अभी लोगों को समझ में आएगा कि कौन है ये चाइना, क्यों ऐसा कर रहा है। हमारे देश की ज़मीन इतनी खा गया तो क्या कहेंगे उसे, देवता कहेंगे, दानव कहेंगे, क्या कहेंगे। तो ये समझना होगा कि भारत के साथ इस वक्त कोई नहीं है, पूरी दुनिया ही दुश्मन ही बैठी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि भारत आगे बढ़े। मतलब कम से कम 500 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, या भारत सुरक्षित रहे, या भारत में आतंकवादी हमले ना हों। तो आपको ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत को बचाएगा कौन। हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान, वो तो बॉर्डर पे खड़े हैं गोली खाने के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए। एक आदेश पे उनको दौड़ना पड़ेगा, एक आदेश पे उनको दुश्मन देश में जाना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी, गोली मारनी पड़ेगी। वो तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। परंतु सवाल ये आता है कि भारत को आखिर में बचाएगा कौन। अब जब हमने विश्व युद्ध को, देखो युद्ध तो कोई उपाय है ही नहीं। युद्ध में हम जानते हैं, देखो अज्ञानी लोग तो सभी कह रहे हैं पीओके ले लो, पीओके ले लो। लेकिन भाई पीओके लेके करोगे क्या? एक बात सोचो,
ऑलरेडी वहाँ पर कौन रह रहा है आपको पता है। हाँ? कश्मीर में आप घूमने जाते हो, हाँ, श्रीनगर में, कश्मीर में, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान अलग है, इंडिया अलग है, हम अलग है। तो तुम पीओ के लेके क्या एक नया बोझ अपने सिर पे डालना चाहते हो? सोचो, हमारे से कश्मीर संभाला नहीं जा रहा है। हमारे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी हमने डेवलप नहीं की, घर घर जाके, हाँ, सबके हमारे पास आई कार्ड या जो कुछ भी है वो अभी हमने उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं किया। कश्मीर की एक एक वादी तक हमारे सीसीटीवी नहीं लगे हुए, या बॉर्डर पे अभी पूरे फेंसिंग नहीं की हुई है, पूरी की पूरी खुली है। हाँ, कोई आया राम, कोई गया राम, इतना कुछ बाकी है और तुम पीओके के लिए चिल्ला रहे हो कि पीओके दे दो, पीओके दे दो। ये जो है उसको पहले तो सही करो। जो 4 दिन में, मतलब जो हमें, जो ये ऑपरेशन चला सिंदूर, अभी भी कह रहे हैं कि चल रहा है, परंतु ये सोचो कि एक छोटा सा अटैक करने में हमें कितना दिन लगा। हालांकि जो भी लगा, पर बढ़िया किया उन्होंने। परंतु ये सोचने वाली बात है कि जब भारत के अंदर ही इतने दुश्मन भरे हुए हैं, तो बाहर के साथ लड़े या अंदर के साथ लड़े, एक बात है। तो टेक्नोलॉजी का सही सहारा लेके इतने ड्रोन उड़ के आ रहे हैं, तो इन ड्रोनों को उनका लोकेशन पता करके, क्या मोदी जी को तो यही बोलना चाहिए कि अगर तुमने एक भेजा तो यहाँ से 10 आएगा, तुमने एक गोली छोड़ी तो यहाँ से 10 आएगी, एक मिसाइल छोड़ी तो यहाँ से 1000 आएगी। तो इस तरीके से सामने वालों का जो है, इस तरीके से जवाब दे के उनको वो परमाणु की धमकी दे रहे हो, तो भाई तुम्हारे सोचने से पहले हम फोड़ देंगे। मतलब ये एक, वो अगर उनके लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञानी वाली बात नहीं है, लेकिन हम तो ज्ञान अज्ञान की बात नहीं है। जब यहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया बात करी थी कि शांति का मार्ग भी वो शक्ति से होके जाता है, राइट। तो देश को बचाने के लिए पहले शक्ति, सशक्तिकरण होना चाहिए, शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे पास हर युद्ध को लड़ने की शक्ति तो होनी ही चाहिए। परंतु हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं। कल भी 9:30 बजे वर्ल्ड वाइड लोगों ने मेडिटेशन किया विश्व शांति के लिए। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मेडिटेशन ये एक उपाय है। हालांकि ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु ये स्थूल शक्ति के साथ एक आध्यात्म शक्ति भी कार्य कर रही है। स्थूल जगत के साथ में एक आध्यात्म जगत भी कार्य कर रहा है, राइट। मोदी जी ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। कोई डाउट नहीं है कि कुछ कच्चा रखा उन्हें बोलने में। परंतु साथ में जो लोग गोली खाने के लिए तैयार है बॉर्डर पे जाके, तो उनके प्रति हमारे भी एक फ़र्ज़ है कि हम अपना आत्मबल बढ़ाएं, उनका भी आत्मबल बढ़ाएं। हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको भी दें, उनका भी ऑरा लॉक करें, उनको भी एक ऐसी शक्ति प्रदान करें, उनको भी पावर भेजे संकल्पों का। जो भी पावर हमारे पास है वो अपने वाइब्रेशनों के द्वारा हम भेजें, ताकि वो भी एक शांति की अनुभूति करें। क्योंकि अगर अशांति में है, नो डाउट अशांति में होंगे, परंतु अगर घर की चिंता, स्ट्रेस, तनाव अगर वो लेके युद्ध पे खड़े हैं, तो फिर तो वो कर चुके अपना काम। जब वो घर से जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि भाई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं पता। आप सोच के देखिए कि एक कोई सीरियल या मूवी का सीन था जिसमें एक 4-5 साल की छोटी बच्ची अपने सैनिक पिता को बोलती है कि पापा आप मत जाओ, आप रुक जाओ। तो पापा उसके बोलते कि हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ऐसे करके छुपके निकले और पता था कि वापस नहीं आ पाएंगे। तो सोच के देखिए इस सीन को कि जब इस तरीके का घर घर में ये चीज़ें हो रही हैं, वो उनको युद्ध पे काम करना है, उनको कितना आत्मबल की ज़रूरत है। उनको मोह माया से मुक्त होके अपना युद्ध करना है, उनको अपना कर्तव्य पालन करना है। चाहे वो कोई भी सैनिक हो, कहाँ का भी सैनिक हो, उस वक्त के लिए वो सब भूल जाता है। युद्ध ही उसका एक लक्ष्य रहता है। तो उन सबकी सेफ्टी के लिए हम लोग जो घर बैठे हैं, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये हमें अपने आप को मजबूत करके हमें उनको हेल्प करनी है। वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन बना के
उनको साथ सहकार दे के, उनके लिए अच्छे संकल्प भेज के, उनके उनके लिए शुभकामनाएं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मन को शांति रहे, उनका आत्मबल बढ़े, ये काम हमारा है। आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आपके कमेंट दिख नहीं रहे मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जी, तो धन्यवाद, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो देवताओं और दानवों का जो हम आज जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जो भी दिव्य आत्माएं इस वक्त ये देख रही हैं वीडियो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आध्यात्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो आपके मनोबल को बढ़ाएगी और जो हमारे देश के सभी नागरिकों का मनोबल बढ़ाएगी। जब भी युद्ध होता है तो हमें मनोबल बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। रोना धोना तो होने ही वाला है, ये तो होगा ही होगा, है ना। जब युद्ध चल पड़ा है, जब युद्ध शुरू हो ही गया है, तो भाई ये चीज़ें तो फिर कॉमन सी बात है। तो अब जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं, हम तो हमेशा बिज़ी रहते हैं, तो भाई अब ये मौका है कि बिज़ी शेड्यूल में से समय निकालो, विश्व शांति के लिए जुट जाओ। अभी तो आग छोटी सी लगी है, इतनी बड़ी नहीं है। अभी तो चाइना सामने से युद्ध में उतरा नहीं है, अभी तो उसने सपोर्ट किया है। अगर उसने सिक्किम की साइड पर अपना नाटक चालू किया, भारत के इधर जहाँ पे उनकी बॉर्डर है भारत और चाइना की, अगर इधर युद्ध चालू किया, अगर बांग्लादेश ने इधर से कुछ युद्ध चालू किया, तो भारत की सैनिक कहाँ कहाँ जाएंगे, सोच के देखिए। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि युद्ध कर लो, पियो के ले लो, मार दो उन्हें, ये कर दो वो कर दो। तो ये चारों ओर अगर ये लोग युद्ध में उतरे तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पूरे भारत में ये शांति जो है वो नष्ट हो सकती है। इसलिए सोच समझ के सबको ये संकल्प करना चाहिए। युद्ध तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, हम डर के भी नहीं जी सकते, ये बात भी सही है, परंतु युद्ध के लिए जितना हो सके, जो लोग घर में बैठे हैं उनको तो शांति के वाइब्रेशन भेजने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अभी तो सबको ये तो सब रुक गया तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान फिर गलती कर सकता है, फिर वो आवेश में आके कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती कर सकता है, और उसके बाद फिर चालू हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आज जब हम बात करने वाले थे कि भारत को युद्ध से कैसे देवी देवता बचा सकते हैं, क्योंकि ये स्थूल युद्ध तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म में भी युद्ध हो रहा है। सूक्ष्म में भी सेनाएं लड़ रही हैं। यहाँ देवता और दानवों का युद्ध इस वक्त साथ ही हो रहा है। ये अलग बात है, हमें आँखों से नहीं दिखता, और अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो लोग हंसेंगे, परंतु देखिए अभी जो मैं आर्टिकल पढ़ूंगा वो आपको सोचने पे ज़रूर से मजबूर करेगा। जो लोग सनातनी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे। सनातन धर्म में देवी देवता केवल मूर्ति नहीं होते, बल्कि जागृत चेतना है, दिव्य ऊर्जा है, संरक्षण शक्ति के प्रतीक है। जब भारत पर संकट आता है, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अधर्म का विस्तार, तब देवी देवता अदृश्य रूप में सक्रिय हो जाते हैं। यह कार्य कैसे होता है, आइए इसको शास्त्रों और गूढ़ रहस्यों से समझते हैं। जैसे दुर्गा शक्ति भारत की आध्यात्मिक रक्षा कवच करती है, तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी दुर्गा जब राष्ट्र रक्षा के लिए जागृत होती है तो वे अदृश्य रूप से युद्ध की नकारात्मक ऊर्जा को निगलती है, राइट। तो ये जो जितनी भी ऊर्जा युद्ध से निकलेगी, चाहे रेडियो एक्टिविटी निकले, चाहे मनुष्यों के भीतर से जो युद्ध के वाइब्रेशन निकले, जो बदले के जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, अंदर से जो भी युद्ध कर रहे हैं, तो फूलों की बारिश तो करेंगे नहीं, मन में कितनी गालियाँ चल रही होगी, मन में कितना क्रोध होगा, और उसकी तरंगे जैसे ये वेव्स हैं जो इधर से इधर आ रहे हैं और इधर से सामने जा रहे हैं,
और ये वेव्स की तरंगें ना सिर्फ बॉर्डरों पे होती है, परंतु घरों में बैठे हुए लोग या देश में बैठे हुए, कहीं पर भी बैठे हुए जो भी ये न्यूज़ देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, जो फ़ोनों में चर्चा कर रहा है, वो भी एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। और वो वाइब्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि युद्ध के समय देवियाँ दिशाओं में शास्त्रों में वर्णित है कि युद्ध के समय देवियाँ दिशाओं में शक्ति सैनिकों, मतलब देव सैनिकों को सक्रिय करती हैं, राइट। तो ये युद्ध में सूक्ष्म जगत की एंटाइटी, मतलब सूक्ष्म जगत से देवताएं आते हैं, राइट। देवी अपने अंदर से ऐसे रूप निकालती हैं। ये शक्तियाँ मानवों के मन में विवेक, डर या बदलाव की प्रेरणा देती है ताकि युद्ध रुके। देखो क्या मस्त लिखा है। ये शक्तियाँ कौन सी, जो ये शक्तियाँ हैं मानवों के मन में विवेक, डर या बदलाव की प्रेरणा देती है ताकि युद्ध रुके। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो युद्ध कर रहा है अगर उसको प्रेरणा दी जाए, उसके मन में विवेक लाया जाए, उसको डर दिखाया जाए या उसको उसके बदलाव के लिए उसको प्रेरणा दी जाए तो युद्ध रुक सकता है, राइट। जैसे हम देख रहे हैं, तो ये हमारे वाइब्रेशन जो है वो युद्ध को रोकने के लिए हमें डालने ही होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर ये युद्ध होता है तो सबको अवेयरनेस में आके, जैसे बाबूजी बोलते हैं, आत्म स्वरूप में स्थिर होके हमें परम शांति के वाइब्रेशन चारों दिशाओं में, पूरे वायुमंडल में, पूरे देश में, चाहे पूरे विश्व में हमें पहुंचाने होंगे। तो जैसे श्री विष्णु युद्ध की दिशा को मोड़ने वाले धर्म पालक हैं, तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, जैसे गीता में आता है। जब अधर्म बढ़ता है, युद्ध की आग भड़कती है, तो श्री विष्णु सूक्ष्म लीला से युद्ध को रोक सकते हैं। जैसे नेताओं के मन में विवेक जगा देंगे, किसी निर्णय को टाल देंगे या सामूहिक संकल्प या प्राकृतिक संकेत के जरिए युद्ध को टालना। तो प्राकृतिक संकेत से, सामूहिक संकल्प से, यही तो हमें करना है, यही तो 33 कोटि देवताओं को करना है। जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि ये नेताओं के मन में किसी भी निर्णय को ये टाल देता है, विवेक जगाता है, सामूहिक संकल्प या प्राकृतिक संकेत के जरिए युद्ध को टालना। तो ये देवी देवताएं, ये दिव्य आत्माएं अपनी आत्मा के बल से ये कर सकती हैं। अच्छा, महाकाल शिव तो समय और विध्वंस को नियंत्रित करने वाले, जैसे कहा जाता है महाकाल शिव को। शिवो भूतेश्वरो जगता त्राता। शिव की भूमिका विनाश को रोकने और प्रलय को संतुलित करने की होती है। जब भारत पर खतरा आता है तो महाकाल सूक्ष्म समय रेखा, मतलब टाइमलाइन को परिवर्तित कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। जब भारत पर खतरा आता है तो महाकाल सूक्ष्म समय रेखा को परिवर्तित कर देते हैं। तो समय के उस कालखंड को वो बदल देते हैं, समय को पीछे कर देते हैं। कभी कभी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं कि युद्ध होते होते टल जाता है। यह महाकाल का हस्तक्षेप होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चमत्कारिक घटनाएं, जैसे हमारे द्वारका के पास जाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे बॉम्ब फेंके थे, परंतु वो आकर वो फूटे ही नहीं, आके गिरे और मिट्टी में घुस गए, मतलब वो फटे नहीं। तो ये जो चमत्कारिक घटनाएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी मंदिरों के पास भी और ऐसे युद्धों में भी पहले ऐसी घटनाएं लोगों ने देखी हैं। तो यहाँ महाकाल सूक्ष्म समय रेखा को परिवर्तित कर देते हैं। ऑब्वियसली भारत के पास तो भगवान है, तो भारत को तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि युद्ध हुआ कि हुआ, लेकिन भारत को बचाया जाएगा। अब जैसे हनुमान जी अदृश्य योद्धा हैं, भारत के वो रक्षक हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, जब मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो भारत में संकट आते ही हनुमान जी की अदृश्य रक्षक सक्रिय हो जाते हैं। उनकी जो सेना है वो बॉर्डर पे पहुंच जाती है। तो युद्ध के समय सैनिक को अलौकिक साहस मिलता है। दुश्मनों के मन में भ्रम या भय उत्पन्न होता है। प्राकृतिक घटनाएं युद्ध को रोक देती है।
तो ये आप लोगों ने कभी महसूस किया ना किया, मैंने ज़रूर किया हुआ है। मैं कोई युद्ध लड़ने तो नहीं गया था, परंतु ये जो कहते हैं ना अलौकिक साहस, सैनिकों को अलौकिक साहस मिलता है। तो मैंने कब किया था कि वैसे तो आप सभी ने किया होगा जीवन में कभी ना कभी। तो हमारे यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ बड़े बड़े कोबरा निकल आते हैं, मतलब 10-10 8-8 फीट के बड़े बड़े। ये बहुत पहले की बात है, 20-20 साल 15-20 पहले की साल की बात है। तो मैं लाठी लेके खुद अकेला उसके पीछे पड़ता था। मतलब इतनी इतनी एनर्जी महसूस होती थी कि मतलब जैसे 10 हाथियों का बल आ गया। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलौकिक जो साहस है, जो यहाँ पे लिखा है ना, सैनिक को अलौकिक साहस मिलता है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि जब हमारे सामने खतरा आता है तो वो शक्तियाँ एकदम जागृत हो जाती हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म जगत की ये जो शक्तियाँ हैं, तो ये हमारे सैनिकों को बल देती है, वो उनको जगाती है, उनको पावरफुल बनाती है, राइट। मैंने तो एक छोटी सी बात कही, हम तो कोई इतना बड़ा युद्ध करने नहीं गए, परंतु ये जो अलौकिक साहस है ये नॉर्मल टाइम में आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन संकट के समय में आप में वो बल दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो है। लेकिन हमें तो कोई रोज रोज तो यूज़ करना नहीं होता, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर एक के अंदर है। हाँ, तो वो जो मौका आता है, समय आता है, तो वो बल जागृत हो जाता है। तो एक ये बात भी है। तो सैनिक को अलौकिक साहस मिलता है, दुश्मनों के मन में भ्रम या भय उत्पन्न हो जाता है। तो सामने वाला जो दुश्मन है वो अचानक भयभीत हो जाता है हमें देखते ही, राइट, या हमारे सैनिकों को देखते ही वो भय, उसके ओरा में इतनी पावर होती है कि सामने वाला एकदम डर जाए, राइट। तो प्राकृतिक ऐसी घटनाएं कर देते हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए। जैसे कहते हैं भूकंप, पाकिस्तान में लगातार ये युद्ध के दौरान 3 दिन भूकंप आए। कोई कहते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्टर का रिएक्शन था, वहाँ पे मिसाइल फोड़ दी थी, वॉट एवर इट में भी, कुछ भी हो सकता है। तो 3 दिन कंटिन्यू अराउंड 4.5 या 5 पॉइंट का भूकंप आया, ठीक। तो ये प्राकृतिक घटनाएं जो है, ये पता नहीं कौन सा देवी देवता या कौन सा वो शक्ति है वो साथ में कार्य कर रही है, कोई नहीं देख सकता। ये अदृश्य जगत है, ये आंखों से दिखने वाली बात नहीं है। और जब संकट आता है तब सब एक हो जाते हैं। वो उवे से भी रोज रोज अपना भाषण देके बोल रहा है ना कि हाँ पाकिस्तान को मार दो मार दो मार दो। तो भाई ये अपने देश को लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो डेफिनेटली वो ये बोलेगा। हालांकि देखो जितने भी सुपरस्टार जिसको हम कहते हैं, बड़े बड़े स्टार, किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी ने भी हमारे देश के सैनिक का मनोबल नहीं बढ़ाया, किसी ने भी सैनिकों को सलामी नहीं दी या उनकी तारीफ नहीं करी, एक ट्वीट नहीं किया, एक इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, एक फ़ोटो नहीं बोला, हाँ, या मुबारक नहीं दिया कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ऐसे नौटंकी वाले लोगों को हम लोगों ने सुपरस्टार बनाया है। हाँ, ये इतने बड़े जितने भी खान हैं, किसी ने भी नहीं बोला कि भाई हमारे देश के सैनिकों को बहुत बहुत मुबारक या आपने हमारी रक्षा करी। इतना भी एक ट्वीट भी करते, एक रील भी डालते, एक धन्यवाद का मैसेज भी करते, तो कोई करने को तैयार नहीं है। सबको डर है कि पाकिस्तान के लोग हमें अनफॉलो कर देंगे, हमारी फिल्में वहाँ नहीं चलेगी, हमारी फिल्में चाइना में नहीं चलेगी, हमारी फिल्में वहाँ नहीं चलेगी, हमें कम पैसा मिलेगा, हमारे फॉलोअर रातों रात कम हो जाएंगे। तो ये देखो, ये इन लोगों का हाल है जिसको हम सुपरस्टार बोलते हैं। उनकी फिल्में देखने जाते हैं, अरे इनकी फिल्में क्या, इनके तो शक्लें नहीं देखनी चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी ही जेब भरने के बारे में सोचते हैं, देश के जवानों का मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का क्या करें? ये सोचिए, क्या ये स्टार कहलाने के लायक है? ये तो जानवर ही है समझो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ये यहाँ पर परीक्षाएं हो जाती है ऐसे लोगों की, जिनको अपना डर लगा रहता है, हमारे फॉलोवर, हमारे ये हमारे वो लोग हमें क्या कहेंगे, मुस्लिम लोग हमें अनफॉलो कर देंगे, वो हमारे बारे में हमारे पोस्ट के नीचे नेगेटिव कमेंट लिखेंगे, ये डर है उन्हें।
तो अब कोई भी बॉलीवुड वाला, टॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला, कोई भी आके कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो ये बात है, समझो। अपने बच्चों को भी बताओ कि देखो ये सिर्फ दिखाने वाले हैं, नौटंकी वाले हैं, ये कलाकार है, समझ गए। ये कौन सी आत्मा है? ये गंधर्व लोक से आई हुई नाचने गाने वाली आत्मा है, और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनका पहले भी वही काम था, और धरती पर आके आज भी उनका यही काम है। आगे बढ़ते हैं। तो सरस्वती और गायत्री माता विवेक, शांति और बुद्धि की देवी हैं। ये देवियाँ राजनेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं के मन में शांति, विवेक का संचार करती है। इनके प्रभाव से युद्ध की बातों में शब्दों की जगह समाधान की शक्ति आ जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो युद्ध तो किसी के लिए ठीक नहीं है, परंतु अगर वो युद्ध चाहे तो फिर उनकी इच्छा उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती करना ही चाहें, शांति माने ही नहीं, तो फिर उनकी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये हमारे भगवान कृष्ण की नीति है। आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि की जो अधिष्ठाता देवी है वो है भारत माता। तो भारत कोई मात्र भौगोलिक भूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत देवी की शक्ति स्थली है। तो ये देवी हैं। भारत रियल में एक माता है, रियल में उनकी आत्मा है, रियल में वो सोल है। वो सिर्फ नाम की सिंबॉलिक नहीं है। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी होगी। जब संतान संकट में होता है तो माता स्वयं आगे आकर युद्ध को रोकती है। भारत माता के नाम से जब सामूहिक ध्यान, प्रार्थना और शांति यज्ञ होता है, तब उनकी चेतना जागृत होती है और समस्त देवी देवताओं को सक्रिय कर देती है। तो हाँ, अब देखो, ये चाइना का माल हमें लेना बंद करना पड़ेगा कि नहीं? ये तुर्किस्तान, तुर्की, अजरबैजान, यहाँ घूमने जाना बंद करना पड़ेगा कि नहीं? एक जगह मैंने देखा, कोई बता रहा था कि तुर्की में और अजरबैजान और ये 2 कंट्री में हमारे देश के कुछ पिछले साल 2 करोड़ लोग गए, और उन्होंने वहाँ पे कुछ 4,000 करोड़ का खर्चा किया घूमने में। तो आप सोचिए कि हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। जैसे मालदीव का किया था ना बाइकआउट, ऐसे ही इनका। अब आप सोचो, ऐसे ही चाइना का करना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइना ही करवा रहा है पीछे से। तो अब क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, ये आप सब जानते ही हैं। तो चाइना तो चाहता ही नहीं भारत आगे आए, क्योंकि अगर जैसे अभी आज ही देखो, अमेरिका ने जो टैरिफ है वो क्या कर दिया, वापस जैसा था वैसा कर दिया चाइना के साथ। तो चाइना के अंदर की जो कंपनियां थी वो सोच रही थी हम भारत आ जाएं। अगर वो भारत आ जाती तो चाइना को झटका लगता, इसलिए उन्होंने ये युद्ध के माध्यम से भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश की कि अगर इनके अंदर युद्ध हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां जाएगी नहीं भारत में, वो वापस भाग के फिर चाइना आ जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये हर व्यक्ति तो नहीं समझेगा, ठीक है। जिसको बुद्धि नहीं है वो तो नहीं समझेगा, वो तो कहेगा पीओ के लाओ, पीओ के लाओ, पीओ के लाओ। अरे भाई, तू घर के बाहर कभी जाके घूम के नहीं आया, तू कश्मीर कभी गया नहीं, तू पीओ के जाके क्या करेगा? तो ले सकते हैं, डेफिनेटली लेना भी चाहिए, हमारे देश की ही जगह है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक हमारे युद्ध के, इंदिरा गांधी के समय के एक युद्ध के जो सबसे बड़े अफसर थे, जो मिलिट्री के बहुत बड़े अफसर थे, उन्होंने बोला कि अभी हम पाकिस्तान पे चढ़ाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारे योद्धा, जो मैं भारत से उस बॉर्डर क्रॉस करके मैं वहाँ पहुँचाऊँ, फिर जाके युद्ध हो सकता है। मतलब एटलीस्ट बॉर्डर तक तो पहुँचाओ पूरे भारत से इकट्ठा करके, और रातों रात तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से प्लेन उठेगा और वहाँ पहुँच जाएगा और रातों रात पहुँच जाएंगे, उसमें समय चाहिए। तो युद्ध करना सिर्फ टाइम पास नहीं है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। एक एयर स्ट्राइक के लिए उनको इतना सब कुछ करना पड़ा। तो आप सोचिए कि ये पीओके लेना क्या बच्चों का खेल है? ये बहुत बहुत गंभीर सोचने समझने की बात है। अब जब 370 हटाया तब कितना बड़ा खेल किया, हाँ, जब राम मंदिर बनाया, स्थापना की, तो कितना बड़ा खेल हुआ, देश के अंदर कितना बड़ा हुआ। और अभी तो वक्त बोर्ड तो प्रॉब्लम खड़ा ही है, उसके ऊपर जब बात आएगी तो भारत में कितने विग्रह होंगे,
कितने लड़ाइयाँ भारत में ही होएगी। तो ये भी तो सोचे इंसान कि कितना हमें कॉशियस रहना होगा। जो लोग घर पे बैठे हैं बोले हमारा तो कोई काम नहीं, हम तो विले हैं, तो भाई तुम्हारी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल को शुद्ध किया जाए, स्व परिवर्तन करें और विश्व में भी पॉजिटिव तरंगे डालें। तो समय रेखा का जो मोड़ बदलना है वो शिव या महाकाल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें लिखी हैं कि दुर्गा और हनुमान जी युद्ध की ऊर्जा को रोक सकते हैं। सरस्वती और विष्णु जो है वो नेताओं को विवेक जागृत कर सकते हैं। गायत्री माता और लक्ष्मी देवी जो है सामूहिक ऊर्जा को दिव्यता में बदल सकती है। भारत माता भूदेवी जो है भूमि का कवच बन सकती है। सभी देवता सहयोग करें तो वैश्विक शांति संकल्प का प्रभाव। हाँ, अभी तो लोगों के ईगो विश्व में अभी तो लड़ाइयाँ अभी रुकी हुई है। हाँ, अगर रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, गाजा, उसके आसपास ईरान, इराक, इन लोगों के अंदर युद्ध अगर फैला तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये धरती रहने वाली नहीं होगी। अगर किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर भी परमाणु बॉम्ब फेंक दिया तो इससे इतना बड़ा वायुमंडल खराब हो सकता है। अभी हमारे चाचा चौधरी ट्रम्प बीच में आके उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया ये तो मैं नहीं जानता। क्या वो पाकिस्तान युद्ध हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, उन्होंने रोक दिया, ये भी हम नहीं जानते। हो सकता है आने वाले समय में वो लोग बताएं। पर ये चाचा चौधरी बैठे हैं, वो अभी तो सबको शांत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद लड़ाई में ना उलझे उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो सभी लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्योति प्रकाश भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था कि जब अगर थोड़ा सा भी परमाणु युद्ध होता है उससे वायुमंडल कितनी जल्दी ख़राब हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है। क्योंकि हमारे वो भाई जो हैं वो वैज्ञानिक भी है, बहुत कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी किया हुआ है। तो वो पॉडकास्ट जो है वो ज़रूर से देखिएगा, कल इसको ग्रुप में भी फॉरवर्ड करते हैं, दोबारा देखिए कि विश्व के एक कोने में भी ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है। अगर तुर्की के ऊपर कुछ होता है या यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इतनी जल्दी वायुमंडल खराब होता होता भारत तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। हम खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन हो रहा है और वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, रातों रात गांव खाली कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो वेव्स अगर वो यहाँ से दूर नहीं है, अगर यहाँ तक पहुँची तो यहाँ पर भी कोई चैन से नहीं जी पाएगा, है ना। तो ये बात समझने की है, ये हंसने की, खेलने की या मजाक की बातें नहीं हैं, ये बहुत सीरियस बातें हैं। तो शिव पुराण में भी जब त्रिलोक संकट में था तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, उन्होंने विनाश की जगह नव चेतना दी, ऐसा आता है शास्त्रों में। भागवत में आता है कि प्रलय काल में भगवान विष्णु ने युद्ध को रोकने के लिए सूक्ष्म घटनाएं घटी। मार्कंड पुराण में आता है कि दुर्गा माँ ने राक्षसी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर मानवता को सुरक्षित किया। तो भारत धर्म की भूमि है जहाँ संकट आते ही देवी देवता स्वयं जागते हैं। भारत को बचाने के लिए जरूर है कि हम उनकी शक्तियों को जगाएं, ध्यान, संकल्प, मंत्र और एकता से। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर धरती पे जितने भी दिव्य आत्माएं हैं वो कोई देवता से कम नहीं है। शास्त्र की बात समझे तो वो तो शिव समान है, वो तो ब्रह्म समान है। तो हम अपनी ओरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम इतना की बात से, किसी के मैसेज से, किसी की सोच से हम अपने विचारों को, अपनी शांति को बनाए रखें। यही तो योगी का तपस्या का फल है, और उसमें हम सबको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि विश्व शांति तभी होगी जब हम मिल के विश्व के लिए कुछ करेंगे। बाकी तो छोटी मोटी बातें चलती रहती। तो देवता दानों का जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कौन से लोक में हुआ, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ये भी समझना होगा, क्योंकि हमने जब कहा कि बापूजी भी बोलते हैं कि सूक्ष्म दुनिया स्थूल दुनिया को चलाती है।
तो सूक्ष्म दुनिया का युद्ध ऊपर के लोक में भी हो रहा है, हाँ, ये भूलोक में भी हो रहा है, भूवरलोक में भी हो रहा है, ये असुरों के साथ इस वक्त भी चालू है। हाँ, ये आत्मिक युद्ध है, ये आंखों से देखने वाला नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसके ऊपर बात लिखी हुई है। युद्ध केवल भौतिक नहीं, सूक्ष्म और दिव्य अस्त्र शस्त्र से होता है। ये केवल तलवार, गदा, तीर आदि से नहीं, बल्कि मंत्र शक्ति से चलने वाले दिव्य अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, मन और विचारों से संचालित ऊर्जा, ये अस्त्र हैं। माया जाल, छल, युक्ति और अलौकिक रूपांतरण शक्ति इसमें यूज होती है। दानवों के पास होती थी माया, राक्षसी शक्ति, हाँ, और तब से उन्होंने प्राप्त किए थे वरदान, जबकि देवताओं के पास थी धर्म का बल था, ब्रह्म तेज था और ऋषियों के आशीर्वाद थे। ये दो चीज का यहाँ पे अंतर हमें दिखाई देता है, हाँ, और ये बात हमें समझनी चाहिए, राइट। तो देवताओं के पास क्या है? धर्म का बल, ब्रह्म और ऋषियों का आशीर्वाद। तो भारत के पास सबसे पावर है कि उनके पास धर्म की शक्ति है, सत्य की शक्ति है। यहाँ 33 कोटि देवताओं के सूक्ष्म जगत की जो 50% आत्मा है सूक्ष्म जगत में, वो उन्हें पावर देती है। दूसरा है ब्रह्म तेज, ब्रह्म, उनके आशीर्वाद उनके साथ है। तो हम सब मिलके इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें कि हमारे देश की बॉर्डर के सैनिकों का मनोबल इतना बढ़े, उनके अंदर एक एक के अंदर 100 हाथियों का बल है, इतना बल है कि वो ऐसे खड़े हो जाए तो उनके ओरा देख के सामने वाला भाग जाए, राइट। ऐसी पावर उनके अंदर है, राइट। ये सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म शक्तियों से आती है। और ये कोई मजाक का, ये कोई अंधविश्वास का नहीं है। तब कराए जाते थे, यज्ञ कराए जाते थे, मंत्रोच्चार कराए जाते थे ताकि उनकी शक्तियां बढ़े। जैसे आज भी आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, एक टीम हार रही है, एक टीम जीत रही है, तो एक टीम जो हार रही है उसको, उसके मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरे लोग चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, राइट। तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो जो इंद्रलोक है, स्वर्ग का जो लोक है, तो देवताओं द्वारा स्वर्ग पर दानव द्वारा स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए बार बार आक्रमण होता था। तो ये इंद्रलोक में भी ये युद्ध होता था। मृत्युलोक पे तो, मतलब पृथ्वीलोक पे तो जब युद्ध का असर पृथ्वी पर आता तब अवतार लिए जाते थे, जैसे राम और कृष्ण। जब धरती की बारी आती तो इनको भी आना पड़ता। और अंतरिक्ष में भी युद्ध होता है, जैसे बापूजी ने अपने राम और रावण के बारे में बताया था, ये युद्ध ऊपर भी हुआ। तो स्वर्ग और पाताल के बीच जो दिव्य आकाशीय क्षेत्र है, वहां पर भी प्रमुख युद्ध होते थे। तो कौन से लोक में युद्ध हुए? तो इंद्रलोक की हमने जैसे बात करी, देवताओं का जो क्षेत्र है जहाँ अग्नि आदि देव रहते हैं, दानव कई बार इस पर अधिकार कर लेते थे, जैसे राजा बलि ने किया था। फिर पाताल लोक, मतलब जो दानवों का क्षेत्र है, राक्षस, दैत्य, दानव यहाँ रहते हैं, जैसे महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, नरकासुर। देवता कब तक युद्ध जाकर युद्ध करते थे, जैसे विष्णु का बलि के साथ युद्ध हुआ। फिर भूलोक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सूक्ष्म आंतरिक क्षेत्र, यहीं पर अंतरिक्ष युद्ध होते थे। तो ये डिवाइन इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड है ये। तो इंद्र और जब वृत्तासुर का जब युद्ध हुआ तो वो कौन सी जगह हुआ था? स्वर्गलोक में हुआ था, जहाँ ब्रह्मास्त्र और वज्र का प्रयोग हुआ था। देवता वर्सेस तारकासुर का जब त्रिलोक्य में जहाँ पे युद्ध हुआ, तो शिव पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का वध किया। देवता वर्सेस महिषासुर का जब हुआ तो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हुआ। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध करके महिषासुर का वध किया, 9 दिन तक, नवरात्रि। देवता और शुंभ निशुंभ, तो अमरावती और भूवरलोक, देवी चामुंडा का भीषण युद्ध हुआ। वामन अवतार और विष्णु वर्सेस बाली, पाताल और स्वर्ग में हुआ। दैत्यराज बलि को पाताल भेजा गया। तो ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होता है, हाँ,
और ना कि सत्ता या भूमि के लिए होता है। तो ये जो धर्म से गिरा है वह दैत्य, जो तप से जुड़ा वह देवत्व को प्राप्त हुआ। देवता कभी क्रूर नहीं होते, वे युद्ध आखिरी उपाय के रूप में करते हैं। मानव बल प्रयोग में पहले विश्वास रखते हैं। तो ये बात है कि हम लोग दानवों का अच्छा, ये आवाज तो आ ही रहेगा आपको। तो आध्यात्म दृष्टिकोण से देखें तो देवता और दानव वास्तव में मनुष्य के भीतर हैं। वो दो भाव भी है, ज्ञान और अज्ञान, करुणा, धर्म, धर्म और तो शास्त्र में यह भी कहा गया है कि ये केवल बाह्य युद्ध नहीं, यह आंतरिक भी युद्ध है। लेकिन ये देवता और दानव का युद्ध जो बाहर आंखों से दिखने वाला भी था, किसी बंदर का नहीं था। ये आशा रखता हूं मेरी आवाज आ रही होगी। तो युद्ध को बीच बीच में कटेगा, रुको मैं इसका इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। अच्छा, वो बीच में चला गया। अच्छा, मोबाइल का ही चल रहा है, चलो चलने दो। ये हमारे GTPL का चक्कर यही है, बीच बीच में रुक जाता है, कभी आता है जाता है। चलो मोबाइल से ही चलाते हैं। हाँ, अब ठीक आएगी, आवाज कटेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। युद्ध को रोकने के जो उपाय हैं, वेद शास्त्र, पुराण, गीता और सनातन शास्त्रों के अनुसार, तो सनातन धर्म का मूल संदेश है शांति, धर्म और समरसता। जब युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे ऋषि मुनि दिव्य ग्रंथों ने उसके समाधान के लिए उपाय भी बताए हैं। तो ऋग्वेद कहता है कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एकता से विचार करो, सबसे बड़ी बात है। हाँ, संघर्षच्छ संघर्षच्छ संवदच्छ सवो मनासी जनताम। एक साथ चलो, एक साथ बोलो और एकता से विचार करो। कितनी मस्त बात है। सामूहिक शांति और सामंजस्य को सर्वोच्च उपाय माना जाता है। अथर्ववेद कहता है देवताओं से शांति की प्रार्थना, युद्ध को रोकने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का आह्वान करो। शनो मित्रः स्वयं वरुणः शनम इंद्रो बृहस्पति, मतलब देवताओं से शांति की प्रार्थना करो। तो यज्ञ, मंत्र, जाप, सामूहिक प्रार्थना और शांति पाठ से पृथ्वी पर शांति की ऊर्जा फैलाई जाए। उपनिषदों के अनुसार ईशावास्य उपनिषद में श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि संपूर्ण संसार में ईश्वर का वास है, किसी वस्तु को लोभ पूर्वक न लो। युद्ध का मूल कारण है लोभ, अधिकार की भावना। समाधान है त्याग, संतोष और ईश्वर चेतना। मुंडक को उपनिषद कहता है कि किसी भी प्राणी को हिंसा न दो। यह सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। उपाय क्या है? आत्म जागृति द्वारा लोभ क्रोध से मुक्ति, जिससे युद्ध की जड़ें समाप्त हो। पुराणों के अनुसार लिखा है कि धर्म कोई कानून नहीं, स्वयं भगवान का स्वरूप है। नारद पुराण में कहा गया है, जब युद्ध का संकट आए तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों, योगियों और तपस्वियों द्वारा मंत्र, जाप और रक्षा कवच का निर्माण किया जाए। कितनी मस्त बात है। उपाय, ब्रह्मज्ञानी आत्माएं जब शांति के लिए संकल्प करती हैं तो युद्ध की दिशा बदल जाती है। नारायण कवच, शांति यज्ञ, भागवत कथा का श्रवण सभी को शांति की ओर मोड़ देता है। भगवत गीता में आता है कि जो इच्छाओं की नदियों में अचल और संतुष्ट रहता है वही शांति को प्राप्त करता है। अपने आप को ऊपर उठाओ आत्मबल से। आगे आता है, जो द्वेष रहित, क्षमाशील और शांत रहता है वही भगवान को प्रिय है। युद्ध को केवल बाहरी साधनों से नहीं रोका जा सकता,
इसके लिए आत्मा का शुद्धिकरण, मन का नियंत्रण और करुणा की भावना आवश्यक है। तो उपाय क्या है? हाँ, शांति यज्ञ, पृथ्वी का पंच महाभूतों की शांति, संकल्प की शक्ति। दूसरा है मंत्र जाप, ओम शांति, हाँ, परम शांति, गायत्री, महामृत्युंजय, वातावरण की तरंगों को शुद्ध करता है। सामूहिक ध्यान, ग्लोबल मेडिटेशन, युद्ध की मानसिकता को कम करता है। धर्म का प्रचार, सत्य, करुणा, संयम, मानसिक हिंसा का शमन करता है। विश्व शांति संकल्प, जो महासंकल्प है, युद्ध की ऊर्जा को शांत करता है। शस्त्र से युद्ध शुरू होते हैं, पर शांति केवल आत्मज्ञान, ध्यान और करुणा से आती है। वेद उपनिषद ने हमें सिखाया है कि युद्ध की सच्ची रोकथाम भीतर की शांति से संभव है, और भारत इस कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है। तो देखो कितनी मस्त बातें बताई हैं। तो भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। अब जब पूरी दुनिया अशांति में है, युद्ध विनाश के द्वार पर खड़ा हो, तब आध्यात्मिक आत्माएं, साधक, योगी, जागृत नागरिक अदृश्य रूप से बहुत गहरी भूमिका निभाते हैं। हजारों लाखों साधक, योगी, ब्रह्मज्ञानी आत्माएं रोज ध्यान में बैठें और भारत की रक्षा का संकल्प करें, तो वो रक्षा कवच, एनर्जी फील्ड, एनर्जी शील्ड का निर्माण करती है। यह ऊर्जा सैनिक, राष्ट्र नेताओं और आम जनता को साहस, विवेक और रक्षा बल देती है। युद्ध की नकारात्मकता को शुद्ध करना, युद्ध से पहले डर, नफरत, लोभ, अहंकार की तरंगें वायुमंडल में फैलती है। आध्यात्मिक लोग ध्यान और मंत्रों के द्वारा उन नकारात्मकता को ब्रह्मांडीय शांति और ऊर्जा से शुद्ध करते हैं। अधिकतर युद्ध मानव की अविवेकपूर्ण मानसिकता से होते हैं। सामूहिक ध्यान शिविर, लाइव मेडिटेशन, गुरुकुल, सत्संग, ब्रह्म ज्ञान प्रचार द्वारा आत्म जागरण फैलाकर लोगों में करुणा, समझदारी और भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। शांति का संदेश आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे माध्यम में युद्ध से शांति की ओर का संदेश लाखों तक पहुंचाया जा सकता है। तो युद्ध से शांति की ओर सिर्फ परम शांति ही ले जा सकती है। तो ये हमें थंबनेल लगा के सबको भेजना चाहिए कि युद्ध से शांति की ओर सिर्फ परम शांति का मार्ग लेके जा सकता है। तो इसीलिए सबको बताना चाहिए शांति की शक्ति को जानो। फिर सुप्त आत्माओं का जागरण, डिवाइन लाइट एक्टिवेशन, जो आत्माएं अभी माया में हैं, जो ब्रह्म में जी रही हैं, जो परम ज्ञान, स्वधर्म और भारत के वास्तविक उद्देश्य की उनको याद दिलाई जाए। ऐसा ज्ञान जिससे उन्हें समझ आए कि भारत कोई राजनीतिक भूमि नहीं बल्कि एक अध्यात्म की ये प्रयोगशाला है। दृश्य नहीं, अदृश्य सहयोग, स्पिरिचुअल शील्ड। एक आत्मज्ञानी जब ध्यान में बैठता है और कहता है कि हे परमात्मा, मेरे यह ध्यान शक्ति मेरे राष्ट्र के चारों ओर रक्षा कवच बने, तो यह विचार वायु के स्तर पर बहुत बड़ी सुरक्षा ऊर्जा को जन्म देता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार महाभारत में भी कहा गया है, जब धर्म संकट में होता है तो ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से युद्ध की दिशा मोड़ देते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मज्ञानी है वे बिना शस्त्र चलाए भी युद्ध की ऊर्जा बदल सकते हैं। अगर हम वेद, उपनिषद, पुराण, हमारे सनातन शास्त्र पे यकीन रखें तो देखो ये घर बैठ के आप क्या उपाय कर सकते हो, कितने महान उपाय हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार भय पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करिए, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करिए, ये दिव्य शक्तियों पे विश्वास करिए, जो ये कृष्ण, भगवान कृष्ण के शब्द हैं उसके ऊपर विश्वास करिए, वाइब्रेशन की शक्ति पे विश्वास करिए। ये आज नहीं तो कल हमें दुनिया के सभी स्पिरिचुअल लोगों को करना ही होगा, क्योंकि जब पूरे विश्व में चारों ओर अशांति फैलेगी तो शांति का मार्ग सिर्फ भारत ही दिखाएगा।
क्योंकि भारत के लोग ये जानते हैं, ये करेंगे तो भारत से ये वाइब्रेशन पूरी दुनिया में जाएंगे। तो भारत को बचाने के लिए आध्यात्मिक लोग क्या करें? तो पहला कार्य है रोज ध्यान और संकल्प करें। तो भारत और विश्व की रक्षा के लिए सामूहिक शांति योग करें। प्रत्येक सप्ताह लाइव या स्थान पर जहाँ पर भी हो, हम तो करते ही हैं, तो हमारे साथ जुड़ो 10 से 11, और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हो तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ सामूहिक शांति का योग करें। शांति संदेश प्रसारित करें, सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से शांति के संदेश को भेजें। बापूजी का जो पार्ट 2 है, भारत कैसे बचेगा, जिसका 1 करोड़ व्यू हो चुका है और 1,85,000 लोगों ने उसको लाइक भी किया है, और उससे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बढ़े हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो है, भारत कैसे बचेगा पार्ट 2, जिसमें बापूजी ने परम शांति के वाइब्रेशन कैसे विश्व में शांति ला सकते हैं, परम शांति ला सकते हैं, वो बताया है। तो इस ऐसे वीडियो को बार बार अपने स्टेटस में लगाएं और शेयर भी करें। आखिर में यही काम आने वाला है। शांति संदेश प्रसारित करना, गुप्त रूप से दिव्य रक्षा कवच बनाना, मंत्र ध्यान और शक्तिशाली संकल्प करना, युवा पीढ़ी को आत्मज्ञान देना, वे ही भविष्य के रक्षक बनेंगे। जब युद्ध शस्त्रों से नहीं विचारों से लड़ा जाता है, तब आध्यात्मिक लोग ही योद्धा होते हैं। भारत को बचाने के लिए अब शब्दों की नहीं, शांति की शक्ति की आवश्यकता है। और बापूजी कहते हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन ये कर सकते हैं। बहुत सुपर डुपर है ये। अब मेडिटेशन के द्वारा, अब आखिरी 8 मिनट में ये भी सुन लो, बहुत सुपर है। मेडिटेशन के द्वारा युद्ध कैसे रोकें? तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से युद्ध का मूल कारण आप जैसे जानते हैं, भीतर की अशांति, भय, लालच, अहंकार है। तो वो जब मनुष्य का मन शांत नहीं होगा तो वो हिंसा, युद्ध और द्वेष की ओर बढ़ने ही वाला है। तो मेडिटेशन इस अशांति को समाप्त करता है। तो संकल्प शक्ति का जागरण करें। ध्यान से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। जब बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से परम शांति या विश्व शांति का संकल्प करते हैं तो वह एक ऊर्जा तरंग बनती है जो विश्व के वातावरण को शुद्ध करती है। फिर है विचारों की शक्ति, थॉट वाइब्रेशन। हर व्यक्ति के विचार एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्यान के माध्यम से जब करोड़ों लोग सकारात्मक, शांतिपूर्ण, करुणामय विचार करते हैं तो यह युद्ध के विचारों को दुर्बल कर देता है। फिर नेताओं पर प्रभाव पड़ता है। जिनके हाथ में युद्ध और शांति का निर्णय होता है, उन पर भी ध्यान और शांति के विचारों का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। कई बार बिना कारण टलते हैं, क्योंकि ध्यान से उठी दिव्य ऊर्जा उन्हें आत्म निर्णय की शक्ति उनको देती है। फिर माया और नकारात्मक शक्ति का शुद्धिकरण। ध्यान से वातावरण की फैली हुई नकारात्मक डर, हिंसा की तरंगें शुद्ध होती है। ये वही तरंगें हैं जो युद्ध को जन्म देती हैं और ध्यान से दिशाओं में शांति फैलाते हैं। अंतरात्मा की जागृति। ध्यान से डर आत्मा को अपने कर्म का बोध होता है। जब भीतर से ज्ञान होता है तो हिंसा मेरे आत्म स्वरूप के विरुद्ध है, तो युद्ध की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो संकल्प ले, मैं विश्व में परम शांति फैलाने वाला एक माध्यम हूँ। दैनिक डेली मेडिटेशन करें, परमात्मा के साथ जुड़िए और पृथ्वी पर परम शांति का प्रकाश फैलाएं। एक समय पर हजारों लोग इकट्ठे होकर ध्यान करें और नो वॉर, ओनली पीस, ओनली सुप्रीम पीस, परम 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 शांति का संकल्प करें, शांति का संचार करें, चारों ओर फैलाएं। तो गीता कहती है कि शांत आत्मा ही परम ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। वेद कहते हैं सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह मंत्र विश्व शांति की प्रार्थना है। उपनिषद कहते हैं कि शांति भीतर है, बाहर का युद्ध तभी रुकेगा जब अंतर का युद्ध रुकेगा। तो भाई आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो पे डबल टैप करिए ताकि वीडियो का लाइक बढ़ जाए और इसे आप शेयर करें, दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि यही वीडियो अंत में काम आएगा। जब युद्ध का माहौल होगा तो डरना मत, अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाना,
अपने परमात्मा पे विश्वास रखना। आपके भीतर वो अनंत शक्तियाँ हैं, जब आप चाहें उसको आप जागृत कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन के लिए हमारे साथ जुड़िए। 1300 से ज़्यादा एपिसोड इसी चैनल पर हैं। तो कोरोना के टाइम पे हमने ये शुरू किया था। उस वक्त भी हम सब दिव्य आत्माओं ने कई घंटों तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक लाइव मेडिटेशन किया था। बहुत सारे वीडियोस हैं, कई वीडियोस हमने प्राइवेट भी किए थे क्योंकि वो बहुत लंबे थे। तो दिन रात सभी दिव्य आत्माओं ने अपने संकल्प शक्ति द्वारा उस वक्त भी एक दूसरे को सपोर्ट दिया, वायुमंडल को शुद्ध किया। अब आज भी ये समय आन पड़ा है कि सभी दिव्य आत्माएं जागे और अपनी अंदर की ऊर्जा को जागृत करें और विश्व में नई शांति, नया बल, नया प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ कल रात को 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ। बेहद की परम महाशांति।